सारे गद्दार ने अपवित्र कर दिया था खटकटोल, हमारी कर्म भूमि रही है। तो उस दिन चौधरी जो सतबीर जी है उनको कह के आए थे, मैं कहा दादाजी हम इज्जत से जा रहे हैं, एक दिन ऐसा होगा कि आपको हाथ पकड़ के निकाला जाएगा। वही वक्त आया कि हाथ पकड़ के निकाला गया, क्योंकि गद्दार गद्दारी करता है। जब उन्होंने छोटे छोटे लोगों को खाना शुरू किया तो आखिर में उन्होंने बड़ा भी खाना कर गिरफ्तार किए गए हैं और आज उसको लेकर यहाँ बैठक बुलाई गई, तो क्या कुछ रणनीति बनाई गई? नहीं, अगली रणनीति ये बनाई गई है, जो हमारे किसान साथी थे उनको बुला के बुलाया गया कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर दिया जाएगा केस के साथ, तो आपकी प्रॉपर्टी है उसको जब्त कर लिया जाएगा। वो सरकार की रणनीति के मतलब रणनीति के अंदर आ गए, मतलब किसान साथी हैं जो हमारे, उनकी मतलब गुमराह करके बुलाया गया। और जो हमारे ये सीआईडी वाले लोग हैं इन्होंने कहा कि आपकी जमानत करवा देंगे, अथवा अथर आप आ जाओ ताकि आपको आपकी प्रॉपर्टी का नुकसान ना हो। और इसी चक्कर में वो जो हमारे किसान नेता थे वो पेश हो गए, 7 बार है और 8 अंदर हैं, उसी केस में 16 या 17 बंदे हैं। तो अब हमारी जो मीटिंग थी, इस मीटिंग में हमने ये फैसला लिया कि सरकार हमें अलग अलग समझने की कोशिश ना करे। जो भी है, जो सरकार ने वादा किया था उन किसान साथियों से, भाई हम खुद आपको वकील देंगे और आपकी जमानत करवाएंगे, और लास्ट टाइम उनको 16 तारीख दिया है और हमने सरकार को 19 तारीख दी है, क्योंकि 12 और इतवार पड़ता है बीच में, तो इतनी जल्दी मीटिंग नहीं बुलाई जा सकती। या तो सरकार जल्दी से जल्दी उन किसान साथियों को रिहा करे, और जो बाकी के मुकदमे हैं जींद के बाकी के किसानों पर, क्योंकि इसमें हम भी है, हम पे दूसरा मुकदमा है, तो सब सारे किसान साथियों पे अलग अलग मुकदमे हैं, उनको सभी जो केसों को उठाने का काम करे सरकार। जो हमारे किसान साथी है उनको रिहा करने का काम करे, नहीं तो 19 तारीख को बहुत बड़ा 19 मई को बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा। फिर सरकार ये मत कहे कि किसानों ने इनको चताया नहीं, क्योंकि ये हो सकता है कि दोबारा जो पिपली रैली इन्होंने देखी है, किसान महापंचायत देखी है, ये उचाना में भी हो सकती है ऐसी महापंचायत। तो एक हनीश खट्टर ने बयान जारी किया कि खुद गिरफ्तारी देकर इस प्रकार किसानों को एकत्रित करना तो गुमराह करने जैसी बात है। ये तो आप लोगों को पता है कि खटकर टोल शुरू से ही एक बहुत जाना माना टोल था, यानी हम इसको मंदिर कह सकते हैं, पर गलत लोगों की गतिविधियों के कारण खटकर टोल टूटने का काम हुआ। आप लोगों को भी पता है, हमने लगातार जो खटकर टोल के जन्मदाता थे या जो खटकर टोल को बनाने वाले थे, वो जो उचाना संयुक्त मोर्चा किसान मजदूर कमेटी है वो थी, जो आज तरह तरह के अपने मतलब बयानबाजी से जो लोग जैसे थे, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, वो लोग सामने आ रहे हैं। हमने समाज को बताया था कि समाज के साथ गद्दारी हो रही है। उस टाइम समाज को कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया। हमने भी अपने पाँव पीछे कर लिए थे, क्योंकि हम उचाना आके बैठ गए थे और उचाना 39 करोड़ का मुआवजा हमने किसानों को दुआने का काम किया गुलाबी सुंडी के बारे में। तो ये जो खटकर टोल है, इसके ऊपर राजनीतिक गतिविधियां 8 महीनों के बाद शुरू हो गई थी, और हम आज भी मानते हैं इसमें जेजेपी और बीजेपी का हाथ है, क्योंकि खटकर टोल को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। सबसे पहले जो उचाना के संयुक्त मोर्चा कमेटी मजदूर कमेटी है, इसको टारगेट किया गया, ये उचाना आए, पर 2 हिस्से हो गए खटकर टोल के। उसके बाद अब जो बाकी की कमेटी बनी थी, बाकी बची थी, उसमें भी सतबीर और जो जयप्रकाश है और कुछ साथी है एक तरफ है, अनीस है और कुछ साथी एक तरफ है। तो उनकी बयानबाजी से लगातार किसानों को नुकसान हो रहा है। अब भी वक्त है कि समझ जाना चाहिए। आप लोगों को पता है कि पिपली में गुरनाम जी हैं, जो वो राजनीतिक मोर्चा बनाए हुए हैं, उसके बाद भी एसकेएम ने उनका पूरा साथ दिया, क्योंकि जो हमारी घर की लड़ाई है हम घर लड़ेंगे, समाज को हम मौका नहीं देंगे और ना ही मौका हम सरकार को देना चाहते। जो ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं, हमारी उनसे हाथ जोड़कर विनती है, आप लोगों ने पहले ही बहुत ज़्यादा समाज का और सरकार को बहुत ज़्यादा रणनीतियाँ हमारी आप लोग बता चुके हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक वक्त आ गया है, अब आप समझ जाइए, वरना ये समाज वो है कि हाथ पकड़ के आपको घर बिठाने का भी काम करेगा। क्योंकि जो लोग लगातार काम कर रहे हैं, जो लोग लगातार मैदान में डटे हुए हैं, पूरे समाज को दिखाई दे रहा है कि आखिर असली इंसान कौन है, असली काम कौन कर रहा है। चलो किसी कारण से हम मानते हैं कि सतबीर जियों को गलत गाइड किया गया, वो चले गए और उन्होंने अपना समर्पण कर दिया किसी भी कारण, पर ये बात मीडिया पे आके कहने की नहीं थी। अब तो हमें जो भी हमारे सामने परिस्थिति आई है उससे लड़ना पड़ेगा। आप लोगों को पता है कि सबसे पहले मैंने सतबीर जी की तरफ उंगली की थी, पर आज मैं उनके साथ खड़ी हूँ, क्योंकि बात हमारी किसानी की है। वो लड़े तो है, चाहे किसी कारण लड़े, हो सकता है कई बार इंसान को गलत भी गाइड किया जाता है, वक्त के साथ वो समझ भी जाते हैं। आप लोगों को पता है, लगातार आप पीछे भी आए थे जब सतबीर जी यहाँ 2 बार हमें समर्थन भी देने आए थे, तो देर आए दुरुस्त आए, जब जागो जब ही सवेरा। तो अलग अलग यदि हम बटे रहे तो उसका नुकसान समाज को भी होगा और पुलिस प्रशासन को और सरकार को फायदा होगा। हमें सरकार को और पुलिस प्रशासन को फायदा नहीं होने देना, इस बात पर खास ख्याल रखें तो अच्छी बात है।
नहीं तो समाज इसका फैसला अब कर देगा। अब दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, अब ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है इस मामले में। आरोप है कि प्रशासन के साथ मिलकर जी ये मिलीभगत की जाती है और फिर आंदोलन हो या कोई भी बात उसे तोड़ने का काम किया। कल ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। यदि प्रशासन के साथ मिलके आज वो ये कर रहे हैं तो कल ये कर रहे थे, बात तो वही है ना। मुकदमे तो हम लोगों पे भी है, हमें भी तोड़ने की कोशिश की गई, हमें भी वकील उपलब्ध कराने की कोशिश की गई, हमारे साथ भी सारी चीजें पेश आई है, पर हमने तो कभी हथियार नहीं डाले। हमने तो आज भी कहा प्रशासन को, भाई हम गिरफ्तार होने से मना नहीं कर रहे, आप लोग आइए और हमें लेके जाइए, पर हम अपने पाँव से कोर्ट में पेश नहीं होंगे। क्योंकि कारण ये है कि एक बात बताओ, हमने दुष्यंत का बहिष्कार किया था, अभी आंदोलन स्थगित हुआ है, आंदोलन खत्म नहीं हुआ। जब तक आंदोलन स्थगित रहेगा, जब तक खत्म नहीं होगा, उस दौरान जितने भी केस लगेंगे वो आंदोलन के ही केस माने जाएंगे। या तो सरकार हमें एमएसपी की गारंटी दे ताकि हम आंदोलन को पोस्टपोन कर दे, उसको खत्म कर दे, उसके बाद जो केस लगे या हमारे पर्सनल केस है हम भुगतने के लिए तैयार है। पर जो समाज के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और समाज के लिए जो हम काम कर रहे हैं, वो जो केस लगेंगे उसमें हम समाज से सहायता भी लेंगे और समाज के साथ हम खड़े भी रहेंगे और समाज को अपने साथ भी खड़ा करेंगे। और इन लोगों को ये बात समझ जानी चाहिए कि सरकार को फायदा मत पहुंचाइए, क्योंकि आप लोगों की कमियों के कारण जो खटखट टोल एक पूरे विश्व में एक नाम था, कुछ गद्दार लोगों की वजह से वो बड़ा बदनाम हुआ है। हम जैसे जो लड़ते लोग थे और जो लगातार एक नीम का काम किया, जिन लोगों ने सबसे पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह का, चौधरी दुष्यंत का, हमारे जो पालवा चबूतरे पे हमने सबसे पहले सामाजिक बहिष्कार किया था, सबसे पहले केस हम पे लगे थे, सबसे पहले लाठियां इस किसान संयुक्त मोर्चा ने खाई थी, वो आज भी मैदान में काम कर रहा है। आप लगातार आप देख रहे हो जो हमारी यहाँ की नौकर समस्याएं हैं उनको हम पूरा करने का काम कर रहे हैं। तहसील में तहसीलदार है, एसडीएम है, हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। यहाँ जो भी खाद बीज के साथ अलग से दवाइयाँ लगती थी वो बंद करा दी गई है। जो हमारे बिजली विभाग की जो समस्याएं थी उनको हमने दरकिनार कर दिया। यहाँ के जो बेसिक मुद्दे हैं उनके ऊपर हम लड़ रहे हैं लगातार। तो ये लोग भी क्यों नहीं लड़ते? उचाना कोई किसी एक का नहीं है, सभी का है, सभी आए, सभी साथ लड़े। तो जो नेता कहते थे कि गिरफ्तारी नहीं देनी, समन नहीं लेने, उन्होंने जी गिरफ्तारी दी थी, तो कहीं ना कहीं जो दूसरे किसान हैं उनमें डर पैदा नहीं होता? नहीं, ये तो बात सही है कि एक सांप को रास्ता दे दिया हमने। भाई सांप, अब हम कह दे कि सांप निकल गया, डसा नहीं, तो वक्त के साथ सांप डसेगा। उसमें आज 48,000 केस है किसानों पे, ये एक रास्ता जरूर बनेगा। पर जो गलती हो गई है किसी कारण से या विश्वास में लेके जो गद्दारी करा दी गई है, उसके ऊपर हमें बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अब बात यह है कि जो गलती या जो परिस्थिति हमारे सामने पेश आ गई है उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। एक बात बताओ, जो प्रशासन है, प्रशासन का काम है किसानों को तोड़ना, वो तो हमें मजबूती से बात करनी चाहिए। हमें सरकार के झांसे में नहीं फंसना चाहिए। वो किस कारण झांसे में फंसे हैं वो तो जब उनकी जमानत होगी तभी पता चलेगा। जो अंदरूनी ऐसी क्या समस्या रही कि वो अपने पाँव से मतलब थाने तक गए। जब कोई किसान गिरफ्तार होता है तो एकदम से मतलब आंदोलन खड़ा हो जाता है। जी जी जी। तो 8 एकदम से गिरफ्तार हुए, लेकिन ऐसी हलचल कोई बड़ी दिखी नहीं। नहीं, वो तो कारण ये रह गया ना, उन्होंने खुद मतलब अपने आप चले गए, उन्होंने समर्पण कर दिया। और जो प्रशासन है, प्रशासन ने उन्होंने विश्वास में लिया, प्रशासन ने उनके साथ गद्दारी करी। एक बात बताओ, जिसको ये कह रहे हैं कि आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी, पारिवारिक भी दबाव होता है, सामाजिक भी दबाव होता है। किसी दबाव के कारण तो 8 बंदे अपने आप थाने में समर्पण करने गए हैं, कोई ये छोटी बात नहीं है। और ये मान सकते हैं कि आंदोलन के बाद पहला केस है। तो हम मानते हैं कि गलती हुई है, पर गलती हुई है इसका मतलब ये थोड़े है कि हम प्रशासन को हम बख्श देंगे, क्योंकि गलती तो प्रशासन ने की, गलती से प्रशासन ने उनको विश्वास में लिया और उनके साथ गद्दारी की। प्रशासन का काम है गद्दारी करना, तो फिर उस गद्दारी का यदि वो शिकार हमारे किसान संगठन के नेता हुए हैं या किसान संगठन के लोग हुए हैं, हम आज उनके साथ खड़े हैं। सरकार का काम है गद्दारी करना और हमारा काम है गद्दारों का इलाज करना। आपने बोला जी इनके परिवार का दबाव था, तो क्या किसान नेताओं पर ही दबाव था? आम किसान है उनके ऊपर नहीं, सभी के ऊपर दबाव, परिवार नहीं है, नहीं सभी के ऊपर दबाव, नहीं सभी के ऊपर दबाव हुआ। आप एक बात मानो, हमारे ऊपर भी केस है, हमने भी पीछे हमारे ऊपर भी दबाव दिया गया था, भाई आपकी नौकरी चली जाएगी, आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी, आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा, हम आपको सरकारी वकील दे देंगे, आप पेश हो जाओ। क्योंकि उनका मकसद एक ही था, अभी तक हम पर केस है जो फाइल नहीं हुआ। यदि हमें एक बार भी कोर्ट की दहलीज को पार कर देते हैं तो वो कोर्ट के मतलब यदि मैं कोर्ट के अंदर पाँव रखते हैं हमारे कोई भी किसान, तो समझ लो तो फिर फाइल हो गया ना केस। अभी तक ऐसा कोई केस नहीं है। आप एक बात बताओ, गुरनाम पे 307 लगी है, वो भी रात को मतलब जब केस खत्म हो सकता है, तो ये तो मामूली केस है। और हम पे जो केस है वो जो मैराथन दौड़ थी उस दौरान के केस थे। आप लोगों को ये भी पता है कि वहाँ गंगा जल छिड़का गया था और हवन किया गया था। ये लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, हमने हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि हमारे गद्दार ने अपवित्र कर दिया था खटखट टोल, हमारी कर्म भूमि रही है, तो उसके ऊपर हमारे ऊपर केस है। क्या किसी कानून में लिखा है हवन करना
आपको केस होगा। किसी कानून में लिखा है कि गंगा जल आप छिड़कोगे तो आप पर केस होगा, पर हम पे हुआ है। हम इसी राष्ट्र के हैं, हम हिंदू भी हैं और हिंदू राष्ट्र में भी रहते हैं, पर केस हम भुगत रहे हैं। क्यों भुगत रहे हैं ऐसे? क्या लगता है आपको? नहीं, हमें ये लगता है कि सरकार निकम्मी है, नकारा है, बलात्कारी, अत्याचारी है। यहाँ बलात्कारी अत्याचारी बाहर रहेंगे और जो लड़ते लोग हैं उनको जेलों के अंदर डाला जाएगा, ताकि जो इनका रथ है 2024 इनका मिशन है, उसके अंदर खाते कहीं ना कहीं किसान और मजदूर जो कमेरा वर्ग है वो आ रहा है, और जो लोग लड़ते लोग हैं उनको अंदर का रास्ता दिखाने का जो सरकार का एक आखिरी स्टेप होता है, उस स्टेप पे सरकार आ चुकी है। सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ और अब भी लगातार कई लड़ाइयाँ किसानों ने लड़ी, जीत भी हुई, लेकिन सरकार कहीं भी झुकती नहीं, बाद में मान लेती है। तो ये क्या मामला है? ये मामला ये है कि मैंने आप ही को एक बात कह दी कि रंडिया की सरकार है, झूठिया की बहुत सारा, लेन देन न खकनी, साहूकारी में सकनी, ये अनपढ़ा की सरकार है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। ये लोग मानते क्यों नहीं? मानना है, ये तो प्याज भी खावे, जूत भी खावे, फिर मानना भी, और सही मनावांगे इन 2024 में। मुख्य कारण क्या है जो गुटबाजी जी, जो मतलब खटखट टोल के बाद में ये गुटबाजी हो रही, लड़ाई किस चीज की? आपकी लड़ाई किस चीज? नहीं, हमारी किसी चीज की लड़ाई नहीं जी, हमारी लड़ाई थी एक सही दिशा समाज को देने की, इस इलाके को एक मजबूत नेतृत्व देने की। पर यहाँ के जो है दो बागड़ बिल्ले हैं, दो पाले हुए हमारे बागड़ बिल्ले हैं। इन लोगों का मकसद ये है कि हमारा मिशन है 2024, ये इन लोगों का एक चौधरी परिवार, चौधरी वीरेंद्र सिंह परिवार, एक चौटाला परिवार, ये जो उचाना है इसको अपनी बनौती मानते हैं, पनौती मानते हैं कि जो उचाना सीट है इनकी दादा लाई है, यहाँ कोई तीसरा बंदा नहीं होगा, तीसरा बंदा यहाँ कोई चेहरा नहीं बनेगा, कोई फेस नहीं बनेगा, यहाँ से कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा। आप लोगों को पता, हम लगातार कट मर रहे हैं, पर ये आज भी कह रहे हैं कि हम 2024 मिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो सोचने की बात है, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ की जो सामाजिक है, जो स्थानीय मुद्दे, उन पे ये बात नहीं कर रहे, यहाँ कोई काम नहीं कर रहे। जो पहले 47,000 वोटों से हमने जिताया, जिस एमपी को हमने जिताया, उन्होंने अब तक हमारे लिए कुछ नहीं किया, पर ये अब भी 2024 की तैयारी कर रहे हैं। यानी उन लोगों की राजनीति के कारण खटखट टोल के कई हिस्से किए गए। लास्ट क्वेश्चन ये है जी, अनीश खटकर ने अभी भी बयान दिया है कि जिस प्रकार से सतबीर पहलवान ने जो बात रखी है, कहीं ना कहीं वो जो किसान है उनके साथ एक धोखा करने वाली बात है। नहीं, धोखा तो सभी करते हैं। एक बात बताओ, नहीं एक बात बताओ, गुरुनाम जी ने अकेले कॉल दी थी, पर SKM क्यों पहुंचा सारा? हमारे एक ही बात कह दी, भाई हमारे घर में लड़ाई है, हमारे बर्तन हम बाहर रखेंगे, अंदर रखेंगे, भीतर फोड़ेंगे, बाहर फोड़ेंगे, यह समस्या हमारी है, पर हम सरकार को मौका नहीं देंगे। पर जो कुछ गद्दार लोग हैं, अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए सही लोगों का इस्तेमाल करके अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं। और आप लोगों को पता है, हम सबसे पहले शिकार हुए थे, जो उचाना संयुक्त मोर्चा कमेटी है सबसे पहले इसका शिकार हुई थी। और हम उस दिन चौधरी जो सतबीर जी है उनको कह के आए थे, मैं कहा दादाजी हम इज्जत से जा रहे हैं, एक दिन ऐसा होगा कि आपको हाथ पकड़ के निकाला जाएगा। वही वक्त आया कि हाथ पकड़ के निकाला गया, क्योंकि गद्दार गद्दारी करता है। जब उन्होंने छोटे छोटे लोगों को खाना शुरू किया तो आखिर में उन्होंने बड़ा भी खाना कर